तो एक नया इनकम टैक्स बिल आया है और इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। बातें हो रही हैं कि सरकार अब सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने वाली है। चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या अब हम जो भी वेकेशन की फोटो डालते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, सब पर सरकार की नजर होगी? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत थोड़ी अलग है। ये मास सर्वेलेंस या हर किसी पर नजर रखने के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग ऑनलाइन अपनी दौलत का दिखावा करते हैं, उनके लिए ये अब एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। असल में ये टैक्स चोरी रोकने का एक टारगेटेड तरीका है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सरकार सब पर नजर नहीं रख रही, तो आखिर असली टारगेट कौन है और अचानक ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, इस नए बिल के साथ सबसे बड़ा बदलाव यही है। पहले सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी पोस्ट करे, उसे कानूनी सबूत नहीं माना जाता था। मतलब किसी ने 3 करोड़ की कार की फोटो डाली तो वो बस दिखावा था, इनकम का प्रूफ नहीं। लेकिन अब वही पोस्ट टैक्स की जांच में एक पक्का सबूत बन सकती है। तो असल में निशाना कौन है? यह हर आम आदमी के लिए नहीं है। फोकस उन लोगों पर है जिनकी ऑनलाइन लाइफस्टाइल और जो इनकम वो सरकार को बताते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, सरकार के पास इतना टाइम या मैनपावर नहीं है कि वो हर किसी को ट्रैक करे। लेकिन हाँ, अगर किसी की 5 करोड़ की गाड़ी सोशल मीडिया पर दिख रही है और इनकम टैक्स रिटर्न में कमाई बहुत कम दिखाई है, तो भाई शक तो होगा ही और जांच भी शुरू हो सकती है। और ये मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। हाल ही में एक जांच हुई जिसमें सिर्फ एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज को खंगाला गया और पता है क्या मिला? 250 करोड़ रुपए का काला धन। यही नहीं, 200 करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स अलग। तो ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में कितना कुछ छिपा है और नए तरीकों की जरूरत क्यों है। अब इस नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि 1961 वाला पुराना कानून क्यों फेल हो रहा था। पुराने कानून की हालत पता है कैसी थी? सोचिए, एक पुरानी शर्ट है जिस पर इतनी बार पैबंद लग चुके हैं, 4000 से भी ज्यादा बार, कि अब शर्ट कम और पैबंद ज्यादा दिखते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक नई शर्ट ही लेंगे ना। बस हमारे पुराने टैक्स कानून का भी यही हाल था। मतलब 60 साल पुराना ये सिस्टम एक भूल भुलैया बन चुका था। सबसे पहले 1961 का मेन एक्ट, फिर उसके ऊपर हजारों सर्कुलर, फिर उन सर्कुलर्स को समझाने के लिए अनगिनत नोटिफिकेशंस, और इन सबके ऊपर कोर्ट के फैसलों का एक पूरा पहाड़, केस लॉज। ये इतना पेचीदा था कि किसी नए इंसान को इसे समझने में सालों लग जाते। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए बिल में आखिर क्या बदला है और ये कैसे टैक्स के सिस्टम को आसान और मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली और जरूरी बात है सिंप्लीफिकेशन, यानी इसे आसान बनाया गया है। जहां पुराने कानून में 819 सेक्शन थे, वहीं नए बिल में सिर्फ 536 हैं, करीब 30% कम। भाषा को भी बहुत सरल किया गया है ताकि आम आदमी भी इसे समझ सके, और डेफिनेशंस को इतना क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसानी से टैक्स के जाल से बचकर निकल ना पाए। अब आते हैं एक और बहुत बड़े बदलाव पर, जिसे कहते हैं फेसलेस असेसमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो भ्रष्टाचार और जान पहचान के खेल को खत्म करने के लिए बनाया गया है। देखिए, पहले क्या होता था? टैक्स पेयर को अपने असेसिंग ऑफिसर से मिलना पड़ता था। ऑफिसर कौन है ये सबको पता होता था, तो जान पहचान निकालकर सेटिंग करने के चांस बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब इस नए फेसलेस सिस्टम में सब कुछ डिजिटल है। ना टैक्स भरने वाले को पता कि उसका केस कौन सा ऑफिसर देख रहा है, और ना ही ऑफिसर को टैक्स पेयर की पहचान पता है। सब कुछ गुमनाम, जिससे पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाती है। और हाँ, एक जरूरी बात, बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास या सैलरी वाले लोग हैं, उनके लिए टैक्स के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जो टैक्स स्लैब और छूट पहले मिलती थी, वो सब वैसी की वैसी ही हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो आखिर में इन सब बदलावों का मतलब क्या है? एक ईमानदार टैक्स पेयर के लिए क्या, और जो सिस्टम को धोखा दे रहे थे उनके लिए क्या? देखिए, बात बहुत सीधी है। जो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरते आए हैं, उनके लिए असल में कुछ भी नहीं बदला है। अगर किसी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ हैं, तो इन बदलावों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग अपनी इनकम छिपा रहे थे और सोशल मीडिया पर एक ऐसी शानदार जिंदगी दिखा रहे थे जो उनके टैक्स रिटर्न से बिल्कुल मेल नहीं खाती, हाँ, उनके लिए अब खेल पूरी तरह से बदल गया है।
अब डिजिटल दुनिया में छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। जो दिखाएंगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस डिजिटल दौर में टैक्स चोरी रोकने और लोगों की पर्सनल प्राइवेसी के बीच सही लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? खैर, ऐसे ही और भी दिलचस्प विश्लेषण के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।